नहीं बता रहे कि उंगली कर दी। पूरा देश उंगली करना जानता है और उंगली करने कौन दे रहा है? पाखंडी हुक्मरान नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। ये देश सही जगह पहुंच जाएगा। वालों को देर में जगते हैं ये फिल्म वालों को कि इससे आप पैसा कमा लेंगे। पहले बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए, सारे काम हो जाए, फिर मणिपुर पर फिल्म बनाना भूतनी के। आप जमीन पे आके आइए, फिल्म बना के नहीं छोड़ दीजिए, जमीनी स्तर पे आइए। आप कहिए कि मैं खड़ा हूं और वोट डालिए। आइए लोकसभा चुनाव में 2024 में। फिल्म बनाने से काम खत्म नहीं हो जाता, समझे भूतनी वालों कि फिल्म बना लियो तुमने, बहुत बड़ा तमका और ताज पहन लिया। राष्ट्रहित में आना, जमीन पे भी आओ, तुम्हारा भी देश है। जब डॉक्टर कपिल था या हमारी बिल्किस बहन थी जो उसके साथ हुआ, तब तुम थोड़ी आवाज उठा दिए होते। आप भूतनी के हो जगह हो, बनाओ बिल्किस वालों पे फिल्म। संविधान के पीछे कैसे पड़े हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस पे फिल्म बनाओ। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे जो जवान मूवी आया है वो सुपर डुपर हिट हो गया है और उसमें जो इशू उठाया, सामाजिक तमाम जो इशू है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि जवान मूवी के बारे में आप क्या कहेंगे कि तमाम जो सामाजिक इशू है उठाया और शाहरुख खान के बाद ये मूवी आया और पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए, तो अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त आए, मगर अच्छी बात है। देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई, जिस पर पिछले 9 साल से लोग किसान संघर्ष कर रहे थे इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम मशीन का मुद्दा हो, इसको लेके कम से कम इतनी हिम्मत तो करी। और पिछली बार देखा कि पहले एक वो फिल्म भी अभी आई थी, वो क्या नाम है, गदर 2, जिसका प्रमोशन राष्ट्रपति भवन से हुआ था। तो जब देश से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कोई फिल्म आती है तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया ऐसे ही फिल्मों का भी प्रमोशन करें। देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी फिल्मों का प्रमोशन करें, जैसे दा केरला के लिए किया, समझे नहीं? तो इन फिल्मों का प्रमोशन होना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं, ये तो इनका एक व्यापार है फिल्म वालों का। चलो, अच्छी फिल्म बना दी, कोई बना दी, बहुत सारी फिल्में इलीगल भी बनाते हैं, बेकार फिल्में भी बनाते हैं, पर कोई फिल्म लग रही है कि देश से जुड़ी हुई मुद्दों से लेकर फिल्म बन रही है और एक्शन मूवी है, कमर्शियल मूवी है, तो उसमें बहुत सारे मसाले जोड़े भी जाते हैं। मगर कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो देश पीड़ित रहा पिछले 9 सालों में, उन मुद्दों को ले लेके ये बातें करी गई हैं। तो आज ज़रूरत है कि मैं खुद कहता हूँ कि भाई दुख तो जब होता है कि जब कोरोना काल में जब बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, चाहे गोरखपुर का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे पूर्वांचल का मामला हो, तो उस वक्त हमने देखा एक युवा डॉक्टर था, उसने ऐसे कोरोना काल के अंदर लोगों की मेहनत की और मतलब उसको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके क्रांतिकारी के रूप में देख रहे थे डॉक्टर कपिल को, और हम सपोर्ट कर रहे थे दिल्ली में बैठ के कि हमारे बीच में एक देश में एक ऐसा भी डॉक्टर है जो धर्म मजहब जात पात से उठकर इंसानियत और बच्चों के लिए काम कर रहा है और अपनी जान जोखिम में डालकर, जो सरकार भी तनख्वाह नहीं दे रही वो अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर रहा है और देशवासियों के लिए काम कर रहा है। जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे डॉक्टर कपिल के ऊपर सरकार मुकदमा लगा देती है मदद करने के बजाय, उसको आगे प्रमोट करने के बजाय, उस पर एनए से देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसे जेल में बंद करती है, उसको मारती है, कूटती है, तो हम जैसे क्रांतिकारियों का खून खौलता है। हमने उस वक्त भी विरोध किया, हमने उस टाइम भी गालियाँ दी, हमने भी कोरोना काल में नीचे जमीनी स्तर पर काम किया और हमें इतनी पीड़ा कष्ट, आज तक मुझे पीड़ा कष्ट है डॉक्टर कपिल के साथ जो हुआ, समझे नहीं? तो आज जो लोग आज देख रहे हैं, उससे आज फिल्म दिखा रहे हो, उस वक्त अगर ये थोड़ी सी भी मदद की होती डॉक्टर कपिल की, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बच सकते थे, वो मरते नहीं। ये भूतनी वालों को देर में जगते हैं ये फिल्म वालों को कि इससे आप पैसा कमा लेंगे। पहले बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए, सारे काम हो जाए, फिर मणिपुर पर फिल्म बनाना भूतनी के हो है। अब मणिपुर नहीं दिख रहा, मणिपुर पर बना दो फिल्म। जब तुम्हें राष्ट्रहित की इतनी चिंता है और वर्ल्ड का स्टार बनने की है, पैसा कमाओ ना, दिखाएंगे हम, फिल्म देखेंगे, बस दिखाओ मणिपुर पर फिल्म बना के, बहन बेटियों की जो इज्जत लुटी है दिखाओ, मनीषा वाल्मीकि पे दिखाओ ना, दिखाओ उन्नाव कांड को, दिखाओ ये संविधान के पीछे कैसे पड़े हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस पर फिल्म बनाओ। इन पर बनाने की जरूरत है। हम कहते हैं ऐसी फिल्में बनती है, देखो, खूब देखो, फिल्में चलनी चाहिए, मगर ये भी देखो हमारे देश की 140 करोड़ आबादी में कम से कम 90 करोड़ जनता 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रही है। वो कहाँ से ऐसी फिल्में देख लेगी? वो कैसे उन तक ये मैसेज पहुँचेगा? और मैसेज तो देना ही है। तो उस जगह हम जैसे क्रांतिकारी हैं जो गरीबों के बीच में मैसेज देते हैं, मगर क्या करें, इस सरकार ने, इन हुकूमत ने उन्हें अपंग बना दिया। देश के लोगों को बेचारे सिर्फ आटे और चावल पर पल रहे हैं, वो अपने लिए फैसले नहीं कर पा रहे,
सिर्फ चावल और गेहूं पे पल रहे हैं। कपड़े लत्ते कौन देगा उनको? नमक मिर्च मसाला तेल कौन देगा उनको? उनके बच्चों की लिखाई पढ़ाई कौन देगा? और यही आदमी कहता था कि जो इनके पैर में हवाई चप्पल है उनको हम हवाई जहाज की सफर कराएंगे। उनके तो गाड़ी घोड़े सब छीन लिए। इन्होंने महंगाई अपनी इतनी चरम सीमा पे कर दी इन्होंने। ये देश की स्थिति है भारत के अंदर। अब बताओ क्या होगा। और आज ये फिल्म बनी है जवान। मैं कहता हूँ बधाई देता हूँ फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और स्क्रिप्ट राइटर को जिसने ये फिल्म की स्टोरी लिखी। वो बधाई का पात्र है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बार बार ऐसी फिल्में बनाएं, अच्छी बात है। और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, इन्हें प्रमोट करना चाहिए ऐसी फिल्मों को, ना कि गदर जैसी फिल्मों को कि भाई वो जिसमें सब कुछ बनावटी हो, नौटंकी हो। आप ये कौन सा राष्ट्रवाद फैल रहे हैं? ये राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र बर्बाद करा पिछले 9 साल में, देश बर्बाद हुआ है। समझे नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले तुम ही वो लोग थे, जब डॉक्टर कपिल था या हमारी बिल्किस बहन थी जो उसके साथ हुआ, तब तुम थोड़ी आवाज़ उठा दिए होते। आप भूतनी के हो, जगह हो, बनाओ बिल्किस बानो पे फिल्म, बनाते क्यों नहीं हो? हैं बनाओ, तब तो थाली पीट रहे थे तुम्हें फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग। है ये स्थितियां देश में करी। मगर फिल्म देखो, जो देख सकता है वो देखो, मगर जागरूक होना जरूरी है। कोई ये देश नहीं है, ना नरेंद्र मोदी देश है, ठीक है, और ना ही राहुल गांधी ये देश है, ठीक है, ना ही शाहरुख खान ये देश है। देश बनता है 140 करोड़ देशवासियों से। अगर 140 करोड़ देशवासी जाग गया और सही और गलत का फैसला करने लग गया तो सबको सबकी औकात दिखा देगा। जो आज जो स्टार बन रहे हैं ना, अगर ये 140 करोड़ देशवासी इस फिल्म को ना देखें तो हीरो हो जाओगे तुम। मगर जब ये लोग तुम्हें पैसा कमा के तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुम्हें पैसे वाला बनाते हैं, तो जब इनके दुख दर्द होते हैं, परेशानियां होती हैं, तो इनके हितों में इनमें भागीदार बनाकर उनके साथ ही बनो। है बहन बिल्किस बानो के लिए कहाँ आए, नासिर जुनैद के लिए कहाँ आए, मॉब लिंचिंग हुई। मेरी बात सुन लो देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब जगह आना चाहिए। हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मगर हाँ अब तुम लीक पे फिल्में बना रहे हो कि जो देश की समस्या है उनको लेके, चाहे देर से बनाई तुमने, इसके पात्र हो, तुम बधाई के पात्र हो, सारे फिल्म वाले बधाई के पात्र हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, जैसे देश में RBI बेकी, SBI बेकी है, और सारे बहुत सारे रेलवे की, ट्रेन बेका, प्लेन बेका, सरकारी संस्थान बेके, सब कुछ प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, आरक्षण नीति खत्म की जा रही है। इस पर भी फिल्म बनाइए। इसमें कौन बनाएगा फिल्म? फिल्म बनाओ, देखेंगे देशवासी, हिट होगी। व्यापार करना, व्यापार कराएंगे आपको, पर देश के ज्वलंत मुद्दों पर बनाइए जिससे देश जागरूक हो। आप बताओ कि संविधान कितना ताकतवर है हमारे देश का, और जो संविधान बदलने की बात करते हैं, समझे, और देश का नाम बदलने की बात करते हैं कि इंडिया बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, समझे। देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना है तो इस देश का पाखंडी हुक्मरान नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। ये देश सही जगह पहुंच जाएगा। शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, और तमाम जो मुद्दा है, चाहे किसान के मुद्दा हो, चाहे EVM के मुद्दा, तमाम मुद्दा उठाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 2024 के लिए प्रभाव पड़ने वाले हैं? देखिए, शाहरुख खान के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, फिल्म एक्टर है, चाहने वाले होते हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज है तो बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं फॉलोअर्स, समझे। अगर वो किसी चीज़ की कह रहा कि ये करिए, तो पहले वो शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे जिनको आप कह रहे हो कि ये करिए फॉलो, तो ज़मीनी स्तर पे देखो ना, जिनको फॉलो करने कह रहे हो उनको वोट डालने दिए जा रहे हैं क्या? उनको वोट नहीं डालने दिए जा रहे। आप ज़मीन पे आके आइए, फिल्म बना के नहीं छोड़ दीजिए, ज़मीनी स्तर पे आइए। आप कहिए कि मैं खड़ा हूँ और वोट डालिए। आइए लोकसभा चुनाव में 2024 में। फिल्म बनाने से काम खत्म नहीं हो जाता, समझे भूतनी वालों, कि फिल्म बना लियो तुमने, बहुत बड़ा तमका और ताज पहन लिया। राष्ट्रहित में आना, जमीन पर भी आओ, तुम्हारा भी देश है, सिर्फ नंदा भाई का देश नहीं है, तुम्हारा भी देश है। अगर देश के लिए मैं लड़ रहा हूं तो आप भी लड़ो। फिल्म बना के नहीं लड़ा जाता कि फिल्म बना दी, अच्छी बात है कि तुमने मुद्दों को उठाया, मगर मुद्दों को उठाया मगर नीचे भी आओ, जमीनी स्तर पे है, उनको दिलवाओ जो वोट नहीं डालने देते। सरकारें वोट नहीं डालने देती, धर्म मजहब और जात पात के नाम पर उन संप्रदाय को डराती है। जब सभी को वोट का अधिकार एकदम ईमानदारी जाएगा, वोट तो सब डालना चाहते हैं। तुम कोई नई बात नहीं बता रहे कि उंगली कर दी, पूरा देश उंगली करना जानता है। और उंगली करने कौन दे रहा वहाँ? जो उंगली करता है, जो हाथ उठाता अपनी आज़ादी के लिए, उसके हाथ काट लिए जाते हैं, उंगली काट ली जाती है। इसके लिए कौन लड़ेगा? समझे? तो हमें लड़ना पड़ेगा।
तो आज फिर शेर याद आता है मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, जब फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।